कई लोग कहते हैं कि हम भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं, भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। भगवान से जुड़ने का कोई एक मार्ग नहीं है। भगवान से जुड़ने के हजारों सूत्र हैं। इनमें से मैं आपको 10 सूत्र बता रहा हूँ। यदि आपने एक भी सूत्र अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो आप भगवान के प्यारे हो जाओगे, आप भगवान से जुड़ पाओगे। नंबर 1, ज्ञान योग। ज्ञान तो सभी अर्जित करते हैं। कोई किस प्रकार का ज्ञान अर्जित करता है, कोई किस प्रकार का ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन जो ज्ञान भगवान से जोड़ दे उसे ज्ञान योग कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के उनमें बताए हुए रास्ते के अनुसार हम भगवान से जुड़ सकते हैं। हम भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। भगवान से जुड़ने का दूसरा सूत्र है कर्म योग। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन जो कर्म भगवान से जोड़ दे उसे कर्म योग कहते हैं। बिना फल की इच्छा से यदि आप किसी का भला करते हैं तो वो कर्म योग है। यदि किसी काम को करने से पहले या करने के बाद या काम को करते करते आपने भगवान का नाम ले लिया तो वो कर्म कर्म योग हो गया। भगवान से जुड़ने का तीसरा सूत्र है ध्यान योग। अपने कामों को करने के लिए हमें उन्हें ध्यान से करना होता है। यदि हम अपने कामों को ध्यान से नहीं करते हैं तो हम अपने कामों में असफल हो जाते हैं। यदि हम अपने ध्यान को भगवान से जोड़ दें तो ये ध्यान योग बन गया। भगवान का नाम लो लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी मत करो, थोड़ा ध्यान लगा लो। भगवान के नाम में ध्यान लगा लो। यदि भगवान के नाम में ध्यान लग गया तो ये ध्यान योग हो गया। भगवान से जुड़ने का चौथा सूत्र है सेवा। सेवा तो सभी करते हैं, कोई माँ बाप की करता है, कोई बच्चों की करता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से यदि आपने किसी की सेवा कर दी तो उस सेवा के माध्यम से आप भगवान से जुड़ जाओगे। यदि आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हो तो जिस व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हो वो तो प्रसन्न होगा ही, लेकिन उसके माध्यम से भगवान भी प्रसन्न होंगे। जब एक पतिव्रता स्त्री बिना किसी स्वार्थ के अपने पति की सेवा करती है तो वो भगवान को प्रसन्न कर लेती है। जब कोई बेटा बिना किसी स्वार्थ के अपने माँ बाप की सेवा करता है तो वो इससे भगवान को प्रसन्न कर लेता है। भगवान से जुड़ने का पांचवा सूत्र है संगत। अपनी संगत को सही करो, क्योंकि जैसा आपका संग होगा वैसा ही आपका रंग होगा। साधु संतों की संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो। अच्छे लोगों की संगत करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उनके साथ रहो। यदि रहने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनके प्रवचन सुन सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। उनकी बातों को सुनकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। भगवान से जुड़ने का छठा सूत्र है दान। दान दो, लेकिन दान देते समय घमंड नहीं करना है। दान देते समय मन में यह भावना रखनी है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, जो कुछ है तेरा। जिन्होंने घमंड किया वो तैरते तैरते डूब गए। जिन्होंने अपने दिए दान पे घमंड किया वो तैरते तैरते डूब गए। जिन्होंने अपने आप को सिर्फ एक माध्यम समझा वो डूबते डूबते तर गए। भगवान से जुड़ने का सातवां सूत्र है दया। दया भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपनों के प्रति दया, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। सबके प्रति दया करो। सभी जीव भगवान का अंश हैं। जहाँ तक संभव हो सके अपनी ओर से कोशिश करो कि जानबूझकर किसी जीव को मत मारो। अनजाने में मर गया तो कोई बात नहीं। हर दिन आदमी के हाथों छोटे मोटे जीवों की हत्या हो ही जाती है। मन में घृणा रख के किसी जीव को मत मारो, अंदर से प्रेम पूर्वक हो जाओ। यदि आप अंदर से प्रेम पूर्वक हो गए तो आपको जीव हत्या लगेगी ही नहीं।
क्योंकि मन ही मन आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, आप अंदर से प्रेम पूर्वक हैं। और प्रेमी आदमी गलती तो कर ही नहीं सकता है, अगर हो गई तो भगवान उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के वश में है। तुम अंदर से सबके प्रति प्रेम पूर्वक हो जाओ, तुम्हारे अंदर से अपने आप दया प्रकट होगी। यदि तुम अंदर से प्रेम पूर्वक होगे तो भगवान तुमको ढूंढ ही लेंगे। यदि तुम भगवान को नहीं भी ढूंढोगे तो भी भगवान तुम्हें ढूंढ लेंगे। भगवान से जुड़ने का 8वां सूत्र है मंत्र। जो मन को तार दे उसे मंत्र कहते हैं, जो मन को मार दे उसे मंत्र कहते हैं। किसी मंत्र को जपते जपते यदि आपके अंदर विचार शून्यता आ गई तो आप भगवान से जुड़ गए। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मंत्र जपना मेरे लिए मुश्किल होता है तो वो नाम का भी सहारा ले सकता है, वो भगवान का नाम जप सकता है। भगवान का कोई एक नाम पकड़ ले और उस नाम को जपता रहे जपता रहे जपता रहे, उस नाम के माध्यम से वो अपने आप भगवान से जुड़ेगा। भगवान से जुड़ने का 9वां सूत्र है प्रार्थना। यदि भगवान का नाम लेते समय आपका मन इधर उधर भटकता है तो आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे मन को आपकी ओर को लगाएं, मेरे भटके मन को सही राह दिखाएं। मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ या जुड़ना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ जोड़ें। प्राचीन ग्रंथों में भगवान से जुड़ने के लिए आपको कई प्रकार की प्रार्थनाएं मिल जाएंगी। उन प्रार्थनाओं को मन से बोलो, दिल का दरवाज़ा खोलो। यदि दिल से प्रार्थना बोलोगे तो उसकी आवाज़ परम पिता परमेश्वर तक जरूर पहुंचेगी। भगवान से जुड़ने का 10वां सूत्र है विनम्रता। विनम्रता अपनाओ और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। विनम्रता के कारण भगवान विष्णु शिव के आगे झुकते हैं, शिव विष्णु के आगे झुकते हैं। शिव विष्णु को बड़ा बताते हैं, विष्णु शिव को बड़ा बताते हैं। दोनों विनम्रता के वश में एक दूसरे को अपना आराध्य बताते हैं। विनम्रता हमें दुनिया वालों के आगे भी ऊपर उठाती है और भगवान के आगे भी ऊपर उठाती है। अपनी वाणी में मिठास लाओ, अपने व्यवहार में विनम्रता लाओ और अपने आप को ऊपर उठाओ। आशा करता हूँ कि भगवान से जुड़ने के ये 10 सूत्र आपको पसंद आए होंगे। वीडियो के अंत में मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी जय गौरी नारायणी, जय हर हरि, जय हर हरि। गौरी नारायणी नमस्तुते, हर हरि नमस्तुते।